चैप्टर 7 इंटीग्रल, फर्स्ट क्लास, ध्यान से सुनना, क्लास 12। ये फॉर्मूलेज है जी, पहली दो एक्सरसाइज में काम आने वाले। इंटीग्रल का दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रल का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, आप सबको पता है, ऐसा बनता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल स्मॉल चेंजेस। डिफरेंशिएशन क्या होता था? स्मॉल चेंज को डिफरेंशिएशन कहते थे। वो सारे चेंज को अगर हम ऐड कर दें तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे आपकी हाइट जब आप 1 साल के थे तो कितनी थी, फिर 2 साल के हुए तो कितनी हुई, हाइट बढ़ती गई, जितनी जितनी बढ़ी। पहले साल में कितनी हाइट बढ़ी, पहले साल से दूसरे साल में, दूसरे से तीसरे में, और अभी आप 16-17 साल के हो तो आपकी हाइट क्या है। तो वो सारे हाइट के जो चेंज हुए हैं उन सबको ऐड कर दें तो उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन मतलब जो पहले हम लोग ये साइन नहीं बनाते थे, ये समेशन, वही है, बस उसका ऐसे बना गया आपको। इंटीग्रेशन मतलब समेशन ही समझ लो आप। सो इंटीग्रेशन मीन्स टू ऐड अप ऑल दी स्मॉल चेंजेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, जैसे एक्स की पावर एन का आपने याद किया, एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ई एक्स का ई एक्स। डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना, जैसे लॉग एक्स का वन बाय एक्स तो वन बाय एक्स का लॉग एक्स। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। अभी हम बेसिक्स बता रहे हैं, आपको दो बातें बताएंगे, एक बेसिक्स और एक और। ध्यान से सुनना, पहला बेसिक, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कॉमर्स वाले खासकर बिल्कुल ध्यान से सुने, साइंस वालों ने पिछले साल ये फिजिक्स में करा है। बेटा जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ये पहला फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर एन का। क्या फॉर्मूला है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड है बच्चों, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट। जैसे हम जब समेशन करते थे छोटी क्लास में, हमें बताते थे यहां से यहां तक जोड़ो, 1 से 10 तक, है ना। अगर नहीं बताए कि कहां से कहां तक जोड़ना है तो उसे इनडेफिनेट कहते हैं। जैसे इसमें हमें लिमिट बताया नहीं कहां से कहां तक ऐड करो तो इनडेफिनेट है। अगर बता देते कि 1 से 5 या 1 से 10 तक जोड़ो तो डेफिनेट। तो ये जो हम कर रहे हैं इनडेफिनेट है, 1 से लेकर 7 एक्सरसाइज तक इनडेफिनेट है। 7.1 to 7.7 इज इनडेफिनेट, उसके आगे 8 9 10 को डेफिनेट कहते हैं। तो पहला फॉर्मूला ये एक्स की पावर एन का क्या हुआ, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ध्यान से देखना, कॉमर्स वाले खासकर, एक्स का स्क्वायर में ये फॉर्मूला लगा दो तो ये एन हो गया। एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ 2 डालो, क्या होगा बोलो? एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, मतलब कॉमर्स वालों के लिए। अब यहाँ 3 डाल दो, क्या होगा? एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, एन बदलते गया ना। अगला एक्स की पावर 4 में यहाँ एन की जगह 4 डाल दो, बोलो क्या होगा? एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 1। यहाँ एन को 1 डाल दो, क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? के एक्स, इसमें जीरो नहीं होता। तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x, इसमें जीरो नहीं होगा, उसके साथ एक्स लग जाएगा। बात समझ में आ गई? जब इंटीग्रेट हो जाता है तो इंटीग्रेशन का निशान और dx हटा देते हैं, हटाकर टू कंप्लीट द आंसर प्लस सी लगाते हैं, मतलब एक कांस्टेंट भी कोई रहा होगा तो ये हर सब में लगाना प्लस सी, जस्ट टू कंप्लीट। तो ये आंसर आ गया, बस इसको ऐड करके लिख दो। एक्स की पावर 3/3, 4/4, 5/5, 2/2, 5x प्लस सी। तो अब आप चाहो तो सीधा इसके बाद यही लिख सकते हो, ये बीच का स्टेप तो तुम्हारे लिए कि तुम पहली बार कर रहे हो, साइंस वालों को पता है। मतलब 2 आए तो सीधा 3/3 लो, एक एक बढ़ा के लिख दो। 3 आए तो 4/4, एक एक बढ़ा दो। 4 आए तो 5/5, एक आया तो 2/2। और जिस साथ एक्स नहीं लगा उस साथ एक्स लगा देना। समझ गए? बात समझ में आई? अब दूसरी बात, ये पहला बेसिक ठीक है। दूसरा, अगर 1/x हो, 1/x² हो, 1/x³ हो, ठीक है, √x हो, 1/√x हो, तो कैसे करना है? तो आपने याद किया 1/x का क्या फॉर्मूला होता है? log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x। लेकिन स्क्वायर वगैरह में log नहीं होगा, खाली 1/x में ही log होगा, जिसमें x की पावर 1 है वही log होगा। बाकी सब में ऊपर ले जाना इसे, x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? -2। तो फिर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n वाला। क्या फॉर्मूला? n+1/n+1। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो यहाँ -2 डालो तो क्या होगा? -2+1/-2+1। ऐसे 3 है तो ऊपर ले जाएंगे, क्या होगी? -3+1/-3+1, वही लगा दे रहे हैं, है ना। रूट का मतलब एक्स की पावर कितनी है? हाफ। तो इसमें एन की जगह हाफ डाल दो, क्या होगा? ½ + 1/½ + 1।
नीचे रूट है तो नीचे हाफ है, नीचे रूट है तो नीचे एक्स की पावर कितनी है, हाफ। ऊपर ले आओ, एक्स की पावर हाफ नीचे से ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हाफ, है ना। यहाँ डाल दो, इनकी जगह माइनस हाफ, तो क्या होगा, माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। तो वैसे ही आंसर आ गया, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो। ये हो गया जी लॉग एक्स, माइनस टू प्लस वन क्या हुआ, माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये माइनस टू अपॉन माइनस टू, हाफ प्लस वन क्या होगा, थ्री बाई थ्री बाई टू, ये क्या होगा, हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। ये टू ऊपर ले आ सकते हो। हरी बात समझ में, दो बेसिक ठीक है, दो बातें ठीक है। अगली बेसिक, तीसरी बात, बेटा अगर आपके पास आया 5x+1 का स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके, ध्यान से सुनना। पहले इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके, पहला तरीका, इसे खोल दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर ला के। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट खोला है तो इंटीग्रेशन साइन चलेगा, पहले से खोल दो, खोल के अलग अलग कर दिया, अब इंटीग्रेट कर लो। तो 25 का कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का करना है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स की पावर 3/3, समझ में आया कैसे, वही 2+1 अपॉन 2+1, तो सीधा मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1x, इधर एक्स की पावर कितनी है, तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल का करना है। तो एक्स की पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/2। एक्स की पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 2/2 प्लस सी। आंसर आ गया, दो से ही काट सकते हो 10 को, 5 कर दो। आ रही बात समझ में, एक तरीका ये है, एक तरीका और है इसी क्वेश्चन को करने का। इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक क्वेश्चन करने के तीन तीन तरीके हो सकते हैं, अलग अलग आंसर भी आएंगे तीनों के। अगर प्रोसेस सही है तो सही माना जाएगा, आंसर अलग अलग आ सकता है इसमें इंडेफिनेट में, इसलिए इसे इंडेफिनेट कहते हैं, फिक्स नहीं है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, एक तो ब्रैकेट खोल के हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा तभी लगाना जब अंदर एक्स की पावर वन हो, वरना आपको ऐसी ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। इसमें एक्स की पावर वन है इसलिए दूसरा लगा रहा हूं मैं, आप जो सही लगे वो करना। देखो, इसको ऐसे ही करोगे जैसे आप एक्स स्क्वायर को करते हो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3/3। इसको आप एक्स का स्क्वायर समझो, इसको एक्स का स्क्वायर समझो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3। ऐसे भी कर सकते हो, इसे एक्स स्क्वायर समझो, एक्स एक एक पावर बढ़ा के लिख दो। लेकिन एक काम एक्स्ट्रा करना है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, चेन रूल होता था, फिर इसे छुपाते थे ना आप, छुपा के अंदर का करते थे ना डिफरेंशिएशन, छुपा के अंदर का करोगे डिफरेंशिएशन तो क्या करते थे, अंदर का क्या होगा, 5x का क्या होगा, 5, वो मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना, 5x का 5। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ डिवाइड करना है, ये काम एक्स्ट्रा करना है। जैसे 5x का 5 मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ 5 से डिवाइड करना, प्लस सी। चेन रूल नहीं है ये, उसी का जस्ट कन्वर्स है। तो आपने क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर समझ के एक्स की पावर 3/3 कर देना है, फिर पावर छुपा के, पावर छुपा के आपको क्या दिख रहा है, 5x, 5x का 5 मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड कर देना। तो देखो ये अलग आंसर है, ये अलग आंसर है, लेकिन दोनों सही है, सही माने जाएंगे दोनों। ठीक है, ये बात समझ में आई, दो प्रोसेस, तीन बातें हो गई। चौथी बात, ध्यान से देखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई एक्स प्लस साइन 3x, ध्यान से देखना, कॉस 4x ई की पावर 7x। ठीक है जी, साइन एक्स का फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला, माइनस कॉस, कॉस का फॉर्मूला साइन, इंटीग्रेशन, ई एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। अब साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x, वही वाली बात, ये साइन छुपा के वो 3x का 3 मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ डिवाइड करेंगे, एंगल के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना है। ठीक है, इधर बोलो, cos 4x का क्या होगा, sin 4x, cos का प्लस साइन होता है, cos का बेटे बोर्ड की तरफ दिख रहा है बोर्ड, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x, फिर 4x के 4 से डिवाइड, e7x का क्या होगा, e7x, 7x के 7 से डिवाइड प्लस c। समझा रहा है, ठीक है। पांचवी बात, जैसे बेटा ये है, तो इसको भी वैसे ही इंटीग्रेट करोगे जैसे 1/x को करते हो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इसको भी आप x मानोगे, जब x की पावर 1 है तो ये भी 1/x की तरह माना जाएगा, तो 1/x का क्या होगा, log x।
1/x का क्या होगा log x, इसका भी 1/x का क्या होगा log x, लेकिन वही अंदर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, ठीक है। इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें फर्क पड़ रहा है। तो 1/x का log x होगा, लेकिन इसके अंदर के डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना है, प्लस सी। ये सब बेसिक्स हैं, बहुत समझ में आई बात। छठी बात, अब जैसे ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन टू रूल कोई रूल नहीं होते, बेसिक तरीके से करना। ऐसे डिवाइड वाइड में एक्स नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में एक्स नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग कर दो। पूरे के नीचे एक्स है ना, अलग अलग लगा दो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, सबके नीचे अलग अलग लगा दो, सबके नीचे एक्स अलग अलग लगा दो। पहले सारे एक्स अलग करो, और ऐसे दो दो एक्स नहीं होने चाहिए, सिंगल एक्स बनाओ। अभी इंटीग्रेट नहीं किया तो ये साइन चलता रहेगा, कट रहा है ये, एक्स एक्स कट गया, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचा 1, सब अलग अलग हो गए ना, देखो सब अलग अलग हो गए। अब कर लो नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2/2, एक्स की पावर एक एक बढ़ जाएगी ना पावर, 1 का इंटीग्रेशन 1x, 1/x का log x प्लस सी। समझ आ रहा है बात, ठीक है यहाँ तो ठीक है। तो अलग अलग, अच्छा मान लो ये x नहीं होता, ये रूट x होता, तब तो भी ऐसे ही अलग अलग कर देना, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रूट एक्स होता तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लग जाता, रूट लग जाता। रूट का मतलब क्या होता है हाफ। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो सब्ट्रैक्ट होगी ना पावर, तो ये दो में से हाफ माइनस कर लो, दो में से हाफ माइनस हुआ, कितना बचा 3/2, है ना। ये सिंगल एक्स की जगह ऐसा बच जाता है एक्स। तो आपको पता है एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, 3/2 का क्या होगा, वही n+1/n+1, 3/2+1/3/2+1। बात समझ में आ रही है। तो रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हाफ करके सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अभी तो रूट नहीं था, अभी नॉर्मल एक्स था तो वो था, ये बात समझ में आई है, ये ठीक है क्लियर है। अभी यही एक्स यहाँ की बजाय यहाँ मल्टीप्लाई होता तो, अगर ये एक्स बाहर होता तो क्या करते, अंदर ले जाते। प्रोडक्ट रूल भी नहीं है यहाँ, आपको सब अलग अलग करना पड़ेगा। क्या होगा बोलो, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2/2। समझ रहे हो। मान लो ये साइन एक्स है, इसके बाहर कई लोग ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, देखो अगर मान लो ये ए साइन एक्स होता, तो ए कुछ नहीं होता बेटा, ए लगा रहेगा, ए लगा रहेगा, कॉस का साइन होगा। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ है तो कांस्टेंट को कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन का करना इंटीग्रेशन, ठीक है। ए को ऐसे ही लगे रहने देना, साइन का माइनस कॉस कर देना। ये बात समझ में आ रही है। कितनी बात होगी, 6, सातवीं बात। दो बातें और है बस, फिर खत्म। ठीक है, पहले एक्सरसाइज के बेसिक्स खत्म, फिर दूसरी के थोड़े बता दो। मान लो ये है 2 - sin x/cos²x, 2 - sin x/cos²। फिर वही क्वेश्चन रूल तो है नहीं, अलग अलग करो। पूरे के नीचे कॉस स्क्वायर को अलग अलग लगा दो, इसके नीचे अलग लगाओ कॉस स्क्वायर, और साइन एक्स के नीचे अलग लगाओ कॉस स्क्वायर। तो क्या होगा 1/cos² क्या होता है सेक स्क्वायर, 1/cos² क्या होता है सेक स्क्वायर। साइन अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर, एक साइन के पास कॉस आएगा, क्या बचेगा tan, और एक जो कॉस दूसरा बचा वो क्या होगा सेक। ये बात समझ में आई। 1/cos² क्या बन गया सेक स्क्वायर, एक साइन अपॉन कॉस tan, एक जो कॉस बचा 1/cos क्या बन गया सेक। अब ये इंटीग्रेबल है, आराम से कर लो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और सेक x tan x का क्या फॉर्मूला, सेक x आपने याद किया ना फॉर्मूला, सेक स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन है tan x फॉर्मूला, और सेक x tan x का क्या है सेक x। आखिरी बात बेटा, टेन स्क्वायर का को इंटीग्रेशन अगर करना है तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा है, होता ही नहीं, हमने नहीं लिखा। टेन स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप 10th क्लास से फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 को बदलेंगे किसमें sec² - 1। 10 याद रखना, 10 स्क्वायर को किसमें बदलना है sec²-1। क्यों बदला, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले हैं। सेक स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है tan x, 1 का क्या फॉर्मूला होता है 1x। तो tan आए तो sec²-1, cot आए तो cosec²-1। 10th क्लास का आइडेंटिटी लगा देनी है, याद रखना। tan आए तो उसे किसमें बदलना है sec²-1। ये बेसिक समझ में आ गए। अगला ही बता दूं, 5 मिनट और लूंगा बस। तो ये जो मैंने आपको अभी तक बताया, इससे आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अभी आप करना, फर्स्ट एक्सरसाइज आपसे पूरी हो जाएगी। अब जो दूसरा बताने जा रहा हूँ वो आप घर पे थोड़ा ट्राई करना, ध्यान से सुनना बेटा। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
दो एक्सरसाइज का काम अभी हम कर ले रहे हैं, 5 मिनट और बस। ये दूसरी एक्सरसाइज है। पहले थे बेसिक्स, अब है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, ध्यान से सुनना। अब अगर मेरे पास आया जी log x अपॉन एक्स, अब इसमें तो मैं अलग भी नहीं कर सकता, ये तो अकेला ही है। जैसे वहां पे मेरे पास आया था x² प्लस एक्स प्लस 1/x, तो मैंने अलग अलग लगा दिया, फिर मेरा आराम से कट गया। अब यहाँ तो कुछ कटेगा ही नहीं, ये तो अकेला ही है, कुछ होगा ही नहीं इसमें, क्वोशंट रूल होता नहीं इनके पास। तो ऐसा कुछ करें कि दो फंक्शन से ये सिंगल बन जाए। दो है ना, एक ऊपर लॉग है, नीचे क्या है एक्स। ऐसा कुछ करना है मेथड कि दो से अकेला बन जाए, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या करना है, फेयर में ही क्या करना, ऐसे दोनों में से एक को टी मानना होता है। जैसे log x को मैंने टी मान, टी एक अलग वेरिएबल है x के अलावा। मुझे कैसे पता किसे टी मानना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्यों log को टी माना, टी उसे मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, वो क्वेश्चन में है, इसीलिए मैंने log को टी माना। x का डिफरेंशिएशन log नहीं होता, इसलिए x को टी नहीं माना। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता तो इसे टी मानता मैं। जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला हो उसे ही टी मानना है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, इसीलिए मैंने log x को टी माना। समझ रहे हो। अब इधर क्या करना है, इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन यहां लिख देना, डिफरेंस, या तुम याद रखना, मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होता है, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाई डी एक्स। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहां से dx की वैल्यू निकाल लो। dx की वैल्यू कितनी आएगी, x dt, उसे यहां डालो। अब यहाँ दो चीजें डालनी है, ध्यान से देखना। एक तो जिसे t माना था उसे t लिखो, log x को क्या माना था, t माना था। और dx की वैल्यू डाल दो, dx की वैल्यू कितनी डालनी है, x dt। इससे क्या फायदा हुआ, x से x कट गया। एक तो मैंने जिसे t माना था उसे t डाल दिया, और दूसरा ये dx को हटाकर dx की वैल्यू यहाँ डाल दी मैंने, तो ये x कट गया। क्या बचा बताओ, t। आप देख रहे हो दो फंक्शन से अकेला नहीं बन गया, दो थे ना डिवाइड में, अकेला आ गया सिर्फ टी। अब टी को कैसे करेंगे, जैसे एक्स को करते हैं। एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हो, एक्स की पावर 1 का क्या होता है, एक्स की पावर 2/2। तो टी की पावर 1 का भी वैसे ही होगा, टी की पावर 2/2। फिर इंटीग्रेशन डीएक्स हटा देते हो, यहाँ भी इंटीग्रेशन डी टी हटा दो, और प्लस में क्या लगा देते हो, सी। समझ में आया? खत्म। तो दो से अकेला बनाने का तरीका है टी मानना। टी उसे मानना जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में, उसे टी मानने के बाद डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करके यहां से dx की वैल्यू निकाल के यहां डालना है, तो दूसरा कट जाएगा, अकेला ही बच जाएगा, अकेले को इंटीग्रेट कर दे, फिर लास्ट में t की वैल्यू डाल दो। पूरी दूसरी एक्सरसाइज में यही है, यही यही बात है, बस घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन है, बेस यही है। देखो एक और, मान लो, ध्यान से देखना। अब t की, जैसे ये है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसे t मानू, tan इनवर्स को, क्योंकि tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन में ये आता है, आपको फॉर्मूले याद है डिफरेंशिएशन के। तो t किसे मानना है, इसको। t किसे मानना है, tan इनवर्स x को। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का क्या होगा, dt बाई डी एक्स। dx ऊपर ले आओ, ये इधर, dx की वैल्यू निकालो और वहां डाल दो। अब क्वेश्चन पे वापस आ गया मैंने ई तो नहीं, पावर को टी माना था, तो कहीं भी टी पावर को मैंने टी लिख दिया। नीचे वाला ऐसे ही लिख दे रहा हूं, नीचे वाला ऐसे ही कॉपी कर दिया, और dx की वैल्यू डाल दो। dx की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो ये कट गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप देख रहे हो अकेला हो गया ना, सिर्फ अकेला आ गया ना, ईटी डिवाइड से अकेला बन गया। अब ईटी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ईटी प्लस ईएक्स का ईएक्स ही होता है, ईटी का ईटी रहेगा। लास्ट में टी की वैल्यू डाल देना, तो लास्ट में टी हटाकर डी जिसे माना था उसे डाल दो, प्लस सी आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब जैसे देखो ये है, ये आगे देखो बेटा, एक दो बातें और छोटी छोटी। मान लो ये है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, तो वही सेम करना है जी। मैं नीचे वाले को टी मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ नीचे वाले को टी, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन में ये आता है। 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स आ रहा है ना, 2 नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक्स तो आ रहा है, तो इसको मैंने टी मान लिया नीचे वाले को। टी का क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। अब यहां से dx निकालो, dx ऊपर 2x नीचे,
dx निकाल के वहां डालो। हमने नीचे वाले को क्या माना था, t, नीचे वाले को t लिख दिया मैंने। और दो चीजें डालनी है, एक तो जिसे t माना था t लिखो, दूसरी dx की वैल्यू डालो, dx की ये वैल्यू डाल दो। dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन 2x, x x कट गया। ये जो 2 है वो कोई बात नहीं, वो बाहर चला जाएगा, जो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं। कांस्टेंट अकेला है तो बाहर ले जाओ। अब 1/t का वैसे इंटीग्रेशन होगा जैसे 1/x का होगा। 1/x का क्या होता है, log x। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t। बात समझ में आ रही है। फिर t की लास्ट में वैल्यू डाल दो। समझ में आया t वाली बात। तो t मानने से तुम्हें फायदा होगा। कभी भी पावर को जैसे ये लास्ट बात, मान लो ये है